Hello everyone, welcome to CPK Social Science classes. So dear students, in this lecture we'll discuss about our next topic of transportation, that is railways. इससे पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस किया है अब ट्रांसपोर्टेशन का जो फर्स्ट टॉपिक था, दैट इज़ अबाउट रोडवेज़ के हमने यूजेस भी किए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज़ की थी, डिफरेंट टाइप ऑफ रोड्स डिस्कस किए थे, रोड डेंसिटी के बारे में कवर किया था और जो कुछ चैलेंजेस थे जो फेस करने पड़े थे रोड ट्रांसपोर्ट को, हमने ये सारा अपनी प्रीवियस वाली वीडियोज़ में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज़ रेलवेज़। तो हम इस लेक्चर में देखते हैं इंट्रो पार्ट रेलवेज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। रेलवेज़ आर द प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर फ्राइट एंड पैसेंजर्स। मीन्स रेलवेज़ जो हैं, रेलवेज़ बल्क में लॉन्ग डिस्टेंसेस में हेल्प करती हैं फ्राइट और पैसेंजर्स की मूवमेंट के लिए। मीन्स इफ़ वी पीपल want to cover long distances and if we people want to transport bulky goods, तो हम किसका यूज़ करते हैं? रेलवेज़ का यूज़ करते हैं। मीन्स थ्रू रेलवेज़ वी कैन ईजिली ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ईजिली। तो फ्राइट का मतलब होता है गुड्स। नाउ सेकेंड पॉइंट इज़ यूज्ड फॉर मल्टीपल एक्टिविटीज़ लाइक बिजनेस, साइट सीइंग, पिलग्रिमेज अलॉन्ग विथ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेज। मीन्स अगर हम रेलवेज़ का यूज़ करते हैं, किस में यूज़ कर रहे हैं? हम बिज़नेस पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, और अगर हमने बिज़नेस पर्पज़ वाले ने अपना कोई मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाना है तो भी वो रेलवेज़ का यूज़ करेगा। और साइट सीइंग मीन्स इफ़ वी पीपल वाना गो टू या वाना सी सम ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द कंट्री, देन वी यूज़ ट्रांसपोर्टेशन का कौन सा मोड यूज़ करते हैं हम? रेलवेज़। और पिलग्रिमेज मतलब तीर्थ यात्रा के लिए मोस्टली पीपल रेलवेज़ यूज़ करते हैं, क्योंकि वो अपने साथ ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपनी गुड्स भी कैरी कर सकते हैं और ईज़िली वो एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं थ्रू रेलवेज़। थर्ड पॉइंट है हमारा पीपल थ्रू रेलवेज़, मतलब रेलवेज़ हेल्प इन द इंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री बाय ब्रिंगिंग डिफरेंट पीपल ऑफ डिफरेंट रीजन टुगेदर। अब एक पर्सन है, अगर एग्जांपल ले लेते हैं, आई वाना डू जॉब इन नोएडा, तो मुझे नोएडा जॉब करनी है तो मैं रोडवेज़ यूज़ नहीं करूँगी, थोड़ा सा मुझे कॉस्टली पड़ेगा वो, तो मैं उसके लिए क्या यूज़ करूँगी? रेलवेज़ यूज़ करूँगी, जो मुझे थोड़ा चीप पड़ेगा। किससे? रोडवेज से। अब मैं रेलवे जो मैंने यूज़ किया है, ऐसा ट्रांसपोर्टेशन मैंने यूज़ किया है जिसकी हेल्प से मेरी मूवमेंट ईजिली हो गई। अब मैंने जॉब करनी नोएडा, तो मैं नोएडा से आ भी रही हूँ, और अगर मैं डेली वर्क कर रही हूँ तो मैं आ भी सकती हूँ, जा भी सकती हूँ, ईजिली हो रहा है मेरा। अप डाउन कहते हैं जिसको। अब कोई पर्सन है जो नोएडा से या किसी और जगह से यहाँ पर आ रहा है जॉब करने के लिए, तो मीन्स क्या हुआ? लोगों की मूवमेंट हो रही है, एक रीज़न के लोग दूसरे रीज़न में जा रहे हैं, तो वो इससे इंटीग्रेट हो रही है हमारी कंट्री में, कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन जो है हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है कि हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को डिस्कस कर रहे हैं, डिफरेंट कल्चर को देख रहे हैं हम, तो कहीं ना कहीं कंट्री के लिए हेल्पफुल है, कंट्री की डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल है कि लोग जो हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हैं और आपस में उनका जो कनेक्शन है वो इंक्रीज़ हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है रेलवेज इन इंडिया हेल्प इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री बाय डेवलपिंग इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। अब रेलवेज़ क्या करती है? एक जगह का सामान दूसरी जगह पर ईजिली पहुंचा देती हैं। अब एक जगह से सामान दूसरी जगह पर जा रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री वो भी दोनों ईजिली एक दूसरे से कनेक्ट हो सकते हैं। एग्रीकल्चर से जो भी चीज़ें मिल रही हैं वो हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं रेलवेज़ के थ्रू ईजिली, और इंडस्ट्रीज से जो भी गुड्स चाहिए, एग्रीकल्चर को जो भी मशीनरी चाहिए वो भी उन्हें ईजिली मिल सकती है। तो कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो होएगी, क्योंकि पहले क्या प्रॉब्लम आती थी, जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जनरेट करती थी उसे इंडस्ट्री तक पहुंचाने में इतनी प्रॉब्लम आती थी कि वो एक एरिया तक ही कन्फाइंड रह जाता था, तो इससे इंडस्ट्रीज़ की भी डेवलपमेंट नहीं हो पाती थी और ना ही एग्रीकल्चर की। अब थ्रू दिस मोड द गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय या थिंग्स प्रोड्यूस्ड बाय एग्रीकल्चर इज़ ईजिली ट्रांसपोर्टेड टू द इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडियन रेलवे इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन इंडिया। आपको पता है जो रेलवेज़ हैं वो मेनली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, प्राइवेट नहीं है, तो सारा कुछ गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है, और गवर्नमेंट जो काम करती है वो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, वो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है। और रेलवे को हम एक तरह से
सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोल सकते हैं। इसमें एक्सीडेंट के और ब्रेक डाउन होने के चांसेस कम होते हैं दूसरे ट्रांसपोर्ट की बजाय। तो और हम ये भी बोल सकते हैं मोर ओवर द ट्रैफिक कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द एक्सपोजर टू सन, रेन एंड स्नो। मतलब कुछ भी ज़्यादा नुकसान नहीं होता अगर हम रेलवेज़ यूज़ कर रहे हैं। तो आई होप स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा कि रेलवेज़ के क्या एडवांटेजेस हैं हमारी लाइफ में, हमारी कंट्री के लिए क्यों वो हेल्पफुल है, उसके डेवलपमेंट के लिए क्यों हेल्पफुल है। तो ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स तक कवर हो जाता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ रेलवेज़, क्योंकि रेलवे से हमारी क्विक मूवमेंट होती है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में। अब डिस्कस करते हैं थोड़े से हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो हमारी फर्स्ट ट्रेन थी वो क्वेश्चन आ जाता है 1 मार्क का कि फर्स्ट ट्रेन कौन सी थी जो सबसे पहले चली थी और कौन से प्लेसेस को उसने कवर किया था। दैट इज़ मुंबई टू थाने। और कब चलाई गई थी ये? इन द ईयर ऑफ 1853 एंड दिस ट्रेन हैज़ कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा मेन पॉइंट, इंडियन रेलवेज रीऑर्गेनाइज्ड इनटू 16 जोन्स। मतलब हमारी जो इंडियन रेलवेज़ हैं वो कितने जोन्स में हैं, कितने जोन्स में हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है? 16 जोन्स में हमने उनको ऑर्गेनाइज़ किया। मतलब 16 जोन्स हैं जिसमें हमारी इंडियन रेलवेज़ ऑर्गेनाइज्ड है। अब है हमारा लास्ट वन, कितने स्टेशंस हैं हमारे इंडिया में? 7133 स्टेशंस हैं। और कितने एरियाज़ में वो फैले हुए हैं? 64,460 किलोमीटर। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये रेलवेज़ का इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। पर स्टूडेंट आप मुझे एक क्वेश्चन बताएंगे जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट में से हैं। अगर आपने रोड ट्रांसपोर्ट की वीडियोस ध्यान से सुनी होंगी तो आई वांट टू आस्क वन क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी एंड हाउ मच? एंड यू विल टेल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन in my comment section. Okay dear student, thanks a lot. जो अगले वाला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे 3 टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रैक्स एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन रेलवेज। थैंक यू।